सुप्रभात बाल मित्रों, आज 3 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। शुरुआत करने का तरीका है कि मुंह बंद करें और काम में लगें। The way we get started is to quit talking and begin doing। ये कथन हमें बताता है कि योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है, परंतु क्रियान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सफलता के सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक पहला कदम नहीं उठाते। वे अधिक बहस करते हैं, अधिक सोचते हैं या असफलता के डर से जूझते रहते हैं, जबकि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है डिस्टिंग्विश। इसका अर्थ होता है भेद करना, अंतर पहचानना, विशेषता बताना या किसी को या किसी चीज को दूसरों से अलग करना। उदाहरण के लिए, इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश रियल कॉइन्स फ्रॉम द फेक वंस। असली और नकली सिक्कों में भेद करना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वो कौन है जिसका पेट फूला हुआ है मगर वो दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर ही लेटा रहता है? इस पहेली का जवाब है तकिया। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 3 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1680 में आज ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में निधन हो गया। सन 1903 में आज ही प्रख्यात समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। सन 1914 में आज ही भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम होमुर्स जी मानेकशॉ का जन्म हुआ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में उनके नेतृत्व में भारत ने निर्णायक विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। सन 1943 में आज ही भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय चिकित्सा विभाग और भारतीय अस्पताल कोर के विलय से AMC यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का गठन हुआ। सन 1973 में आज ही मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन के इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से मोबाइल कॉल की। यह कॉल मोटोरोला डायना TAC-8000X नामक उपकरण से ली गई थी, जिसने वायरलेस संचार क्रांति की शुरुआत की। सन 1999 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो ने इनसेट 2E उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह था, जिसने दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं में क्रांति ला दी। सन 2008 में आज ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय क्रांतिवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारत की प्रमुख समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रणेता थी। उनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को कर्नाटक के मंगलुरु के एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और भारतीय कला एवं शिल्प को पुनर्जीवित करने में समर्पित कर दिया। कमला देवी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी। उन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लेते हुए गिरफ्तारी दी और जेल गईं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक आंदोलनों से जोड़ने का अथक प्रयास किया। वे भारत में महिला शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन की पक्षधर थीं। 1926 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद कमला देवी ने भारतीय हस्तकला एवं हथकरघा बोर्ड की स्थापना की और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD तथा संगीत नाटक अकादमी के गठन में योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम की शुरुआत की, जिससे पारंपरिक कलाएं बची और लाखों कारीगरों को रोजगार मिला। सन 1950-60 के दशक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प परिषद यानी वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना की और भारतीय कला को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1966 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला देवी का निधन 1988 में हुआ, लेकिन उनके कार्य आज भी भारतीय हस्तशिल्प, रंगमंच और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 3 अप्रैल को मनाए जाने वाले सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस के बारे में। सेना चिकित्सा कोर यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी AMC का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 3 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन 1943 में भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय चिकित्सा विभाग और भारतीय अस्पताल कोर के विलय से AMC का गठन हुआ था, जिसने भारतीय सेना की चिकित्सा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर सेना चिकित्सा कोर कर दिया गया। AMC का इतिहास 1764 तक पीछे जाता है, जब भारत में ब्रिटिश काल में पहली सैन्य चिकित्सा इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद AMC ने न केवल युद्ध काल में बल्कि शांति काल में भी देश की सेवा की है। 1971 के युद्ध, कारगिल संघर्ष जैसी परिस्थितियों में AMC के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। इनका मुख्य कार्य सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, युद्ध क्षेत्र में फील्ड अस्पताल स्थापित कर घायलों का उपचार करना, आपदा राहत अभियानों और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सक्रिय भागीदारी और सैन्य चिकित्सा में नवाचार जैसे एनेस्थीसिया तकनीक और स्वच्छता प्रोटोकॉल का विकास आदि शामिल हैं। AMC का आदर्श वाक्य सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी रोग मुक्त हों। इस कोर के मूल मंत्र चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और करुणा पर बल देता है। 3 अप्रैल को हम उन चिकित्सा पेशेवरों के समर्पण को सलाम करते हैं जो बंदूक नहीं बल्कि स्टेथोस्कोप लेकर राष्ट्र सेवा करते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है डर पर जीत। एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, लेकिन बच्चे ऊंचाई से डर रहे थे। वे बार बार कहते, माँ हम गिर जाएंगे, हम नहीं उड़ पाएंगे। एक दिन आसमान में एक रंग बिरंगी पतंग कटकर उनके पास आ गई। चिड़िया माँ को एक तरकीब सूझी। उसने बच्चों से कहा, इस पतंग की डोर पकड़कर देखो, तुम्हें मजा आएगा। बच्चों ने डोर पकड़ी और पतंग के साथ हवा में झूमने लगे। वे खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगे, वाह ये तो बहुत मजेदार है। तभी माँ ने समझाया, अगर पतंग बिना पंखों के उड़ सकती है तो तुम तो असली पंखों वाले हो, अपने पंख फैलाकर आजमाओ। पहले तो बच्चे घबराए, लेकिन फिर एक ने हिम्मत की और धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने लगा। देखते ही देखते वो हवा में तैरने लगा। बाकी दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। अब वे निडर होकर आसमान में उड़ रहे थे, पतंगों के साथ खेलते हुए। माँ की आंखों में गर्व था। उसके बच्चों ने अपने डर पर जीत पा ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। जब हम कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि हमारी क्षमता हमारे डर से कहीं अधिक बड़ी होती है। इसलिए डर को पीछे छोड़ो, पंख फैलाओ और उड़ान भरो, क्योंकि आपको आसमान छूना है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।